अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो चना चाट की रेसिपी है जो नाइस यमी और टेस्टी बनेगा। उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने एक पैकेट बूंदी का लिया है 200 ग्राम का, और इसे भिगोया था पानी में, और फिर ये 1 घंटा मैंने भिगोया, ये अच्छे से नरम हो गया है। हाफ़ के जी मैंने चने लिए थे, इन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया है मैंने, ये देखें। और हाफ़ के जी आलू लिए थे, उन्हें बॉयल करके इसका क्यूब्स में कट कर लिया है। और पापड़ी लिया मैंने, होममेड पापड़ी है, आप बाज़ार वाली भी ले सकते हैं। हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए। एक अदर टमाटर लिया है, उसका बीज रिमूव कर दिए मैंने, और चाट मसाला इसमें ज़रूरत जाएगा। प्याज लिए 3 से 4 अदद, उसे बारीक काट के मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। और ये देखें मैंने पानी से निकाल लिया है, कितना प्यारा बारीक बारीक कटा हुआ है। दही लिया है मैंने 1 kg, इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। इमली की खट्टी मीठी चटनी लिया है, ये भी है होममेड है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप एक साथ भी बना सकते हैं, एक ही जगह पे सारी चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक ही प्लेट में बनाऊँगी, एक प्लेट में सर्व करना दिखाऊँगी आपको। उसके लिए मैं थोड़े से चने लूँगी, जितने आपको पसंद हैं उतने ले लें। थोड़ी सी बूंदी लें, थोड़े आलू लें, थोड़ा सा प्याज लें, थोड़े से टमाटर ले लें। मुझे इतने पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम लिए हैं, एक ही टमाटर लिया हुआ है। थोड़ा सा हरा धनिया लें, थोड़ी सी पापड़ी लें। मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड करूँगी इसमें, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड करें। थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करूँगी, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करूँगी। और थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी, आपको जितना पसंद है उतना ऐड कर लें। अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो ये देखें हमारी प्यारी सी चना चाट बन के तैयार है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।